औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग सरज़मीन मानिकपुर में है। यहाँ पे माशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी के उन्वान से इस बार जो है वो मुश्तरका महफ़िल का इनेक़ाद किया गया बज़्म मक़ासदा का, जिसमें माशाअल्लाह यहाँ के मकामी शिया सुन्नी और बिलखुसूस मंडिया बुर्ज से मोमिनीन आके इस महफ़िल में चार चांद लगाए हैं। इस वक्त इस महफ़िल के सदर मौलाना सैयद ज़की हसन रिज़वी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो यहाँ के तफ़सीलात के बारे में बताएंगे। क़िबला, ये इमाम बारगाह आप लोग ने देखा है कि ये इस तरीक़े का इमाम बारगाह जो है पहले नहीं था और बैतुस्सलात नहीं था। तो यहाँ पे माशाअल्लाह मोमिनीन ने ये यहाँ के जो लोकल मोमिनीन हैं सब ने मिल के और जिन लोगों ने ताउन किया है उनकी बदौलत यहाँ पे इस वक्त कैसे इमाम बारगाह तामीर है और किस तरीके से यहाँ पे ख़िदमात हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मानिकपुर दक्षिण हावड़ा मगरबी बंगाल का एक छोटा सा एक हिस्सा है, जिसमें यहाँ के मोमिनीन जो हैं जूट मिल में काम करते हैं और इनके वहाँ अज़ादारी का सिलसिला बहुत पुराना है। तकरीबन हम लोग बचपन से यहाँ पर अज़ादारी देखते हुए आ रहे हैं कि सालाना अज़ादारी 25 सफ़र को यहाँ पर होती है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन काफ़ी तादाद में आते हैं। इनके पास कुछ भी इमाम बारगाह हुसैनिया कुछ भी नहीं था, तो आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले इन्होंने एक छोटा सा हुसैनिया बनाया जिसमें वो नमाज भी पढ़ते थे और मजलिसें वगैरह भी होती थी। लेकिन अब आबादी ज़रा बढ़ी तो आबादी के तनासुर को देखते हुए कुछ बड़ी जगह की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन मानिकपुर, खा वो मज़हब तशय्यो से हो ताल्लुक़ रखते हों या मज़हब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हों, सबों ने मिलकर एक पारचगी अलमबरदारी का सबूत दिया और एक परचम के तहत आकर एक यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे ये ज़मीन उन्होंने ली और ज़मीन लेने के बाद इसका तारुफ़ कराया मोमिनीन के दरमियान। तो मोमिनीन मानिकपुर और मटिया बुर्ज के लोगों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस बैतुस्सलात की तामीर करवाई और तमाम बैतुस्सलात के तमाम लवाजिमात जो ज़रूरी हैं उनको यहाँ पर मुहैया किया। जैसे यहाँ का फ़र्श, यहाँ की जो छत हुई है वो छत, लाइट, पंखा, मिंबर, ये सब मोमिनीन मटिया बुर्ज और मानिकपुर ने मिलकर सबके ताउन से ये तामीर किया है, बनाया है और इसका नाम बैतुस्सलात दिया है ताकि नमाज का एक मकाम हो। मस्जिद का नाम नहीं दे सकते थे, मुश्किल थी, क्योंकि मस्जिद के लिए ख़ास जगह का होना ज़रूरी है और मस्जिद के अंदर गैर मुसलमान के अलावा कोई आ नहीं सकता, गैर मुसलमान आ नहीं सकता। लेकिन बैतुस्सलात का नाम अगर दे दिया जाए तो उसमें हर इंसान आ सकता है जो रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करता है, वो इसमें आ सकता है, यहाँ नमाज़ पढ़े, यहाँ बैठे, यहाँ बैठने के बाद ज़िक्र हुसैन करे, ज़िक्र रसूल करे। जिसकी ज़िंदा मिसाल आज की महफिल है कि ईद मिलादुन नबी हुआ और हर मज़हब मिल्लत के लोग यहाँ पे जोक दरजोक तशरीफ़ लाए हैं और सब ने मिलकर ईद मिलादुन नबी के मौके पर बेहतरीन एक महफिल भी और अपने हबीब अपने रसूल पर दुरूद सलाम का नजराने अक़ीदत पेश किया। सुल्तान साहब ये बताइए कि आज जो महफिल हुई है माशाअल्लाह जी, आज जो महफिल हुई है मुश्तरका महफिल हुई है शिया सुन्नी दोनों भाइयों के दरमियान, तो आज की महफिल के मुनासबत से आप क्या तमाम लोगों को, उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरीक़े की महफिलें हर जगह होनी चाहिए, हर शहर में, हर क़रिया में होनी चाहिए? आज की महफिल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जीता जागता सबूत बना कि जिसमें शिया सुन्नी दोनों भाइयों ने मिलकर ज़िक्र रसूल की महफ़िल को बर्पा किया और बहुत बेहतरीन अंदाज़ में ये महफ़िल मुनक़्क़िद हुई। और ये बैतुस्सलात जो नासिर भाई की जानिब से और इसमें मौलाना ज़की साहब का भी ताउन है, ये आज बैतुस्सलात बन गया है। लिहाजा बैतुस्सलात का तकाज़ा ये है कि यहाँ के मोमिनीन के लिए जब ये बैतुस्सलात बना है तो वो नमाजी बनकर बैतुस्सलात का हक़ भी अदा करें माशाअल्लाह। और यहाँ बच्चों को कुरान की तालीम दी जाए, क्योंकि मेरे आक़ाए दो आलम हुज़ूर अकरम ने फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और कुरान की तालीम दे। लिहाजा कुरान की तालीम भी होना चाहिए। और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे शियों की मिसाल, मेरे चाहने वालों की मिसाल, मेरे ग़ुलामों की मिसाल खुशबू की तरह है। वो जहाँ जाते हैं हमारे मोहब्बत की खुशबू को फैला देते हैं। मानिकपुर एक छोटा सा इलाका है, लेकिन आज इसकी पहचान 25 सफ़र की अज़ादारी से है। जो हुसैनियत की खुशबू फैलाने लगे तो पूरे बंगाल में मानिकपुर का चर्चा हो गया।
लेकिन मानिकपुर के लोग भी काबिल तारीफ़ हैं कि जब मिल बंद होने के बाद भी नाम हुसैन में कोई कमी नहीं आई, अज़ाए हुसैन में कोई कमी नहीं आई। लिहाजा मेरा पैगाम दो पैगाम है। एक पैगाम तो यह है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पूरी दुनिया में होना चाहिए और ज़िक्र रसूल ज़िक्र हुसैन शिया सुन्नी मिलकर करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि मानिकपुर की आज़ादारी के लिए जो मोमिनीन मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, जो भी सुने, वो मानिकपुर की आज़ादारी के लिए, मानिकपुर के बैतुस्सलात के लिए, यहाँ के मोमिनीन का ख्याल रखते हुए अज़ाए हुसैन में बढ़ चढ़ के ताउन करे और बैतुस्सलात को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता करें। क़िबला, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आज़ादारी होती, माशाल्लाह आप मजालिस से पढ़ते हैं, तो आप अपने तरफ से यहाँ की बिलखुसूस मजालिस के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? चूँकि महफ़िल हो रही है, बैतुस्सलात बन गया है, अब लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके ताउन में या यहाँ के मकामी लोगों के लिए कोई पैगाम? देखिए, हम यहाँ पर 25 सफ़र की आज़ादारी में तकरीबन 2009 से मुसलसल आ रहे हैं। माशाल्लाह, 2009 से मुसलसल यहाँ पर मजलिस पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जब होती है 25 सफ़र की, तो उसमें एहसास नहीं होता कि हमारे शिया बैठे हुए हैं, बल्कि पूरा मानिकपुर अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे बिरादरान अहले सुन्नत है सब मिलकर हिस्सा लेते हैं, फ़र्श अज़ा पर बैठते हैं और हुसैन को याद करते हैं। हुसैन किसी की मिल्कियत नहीं है, हुसैन मिल्कियत है इंसानियत की। जिसके दिल में इंसानियत होगी वो हुसैन को याद करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 10-12 साल से जो भी हम तकरीर कर रहे हैं यहाँ पर सालाना, हमारी तकरीर से तकरीबन मानिकपुर के तमाम मोमिनीन वाकिफ़ हैं, खा वो अहले सुन्नत हो या शिया हो, वाकिफ़ हैं। और यहाँ के जो मौलाना जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं। एक बार इससे पहले हमें 14 शाबान में उन्होंने बुलाया, अहले सुन्नत बिरादरान ने बुलाया, तकरीर करवाई। तो लिहाजा जिस तरह हम लोग मिलकर रह रहे हैं उसी तरह मिलकर रहें और दुश्मन के मुँह पर तमाचा मारें। हम लोग को मिलकर रहना, चूँकि हम एक कुरान, एक खुदा, एक नबी और एक इस्लाम और एक दीन के मानने वाले हैं। लिहाजा हमारा सब कुछ एक है, तो हमें फिर दो नहीं होना है, हमें सब मिलकर एक रहकर दुनिया के सामने अपने को पेश करना है और दुश्मन के मुंह पे तमाचा मारना है। यहाँ के लोगों, यहाँ के मकामी जो लोग हैं माशाल्लाह, हमारे जो अहले सुन्नत भाई हैं वो भी देखिए इस वक्त महफ़िल में शरीक है। हम उनसे तासुरात पूछते हैं। आप बताइए, यहाँ पे जो महफ़िल हो रही है इस वक्त और यहाँ पे मटियाबुर से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ के शिया सुन्नी दोनों मिल के कर रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से तमाम मुसलमानों को? क्योंकि इस वक्त जो है दुश्मन पूरी फ़िराक में है कि हमारे हाथ को काट दिया जाए, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे जितने मेरे भाई सब यहाँ पे मौजूद है, सबको पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा यही कहना है कि हम सब अगर एक मिल के रहेंगे तो एक दुनिया वाले को पैगाम मिलेगा। हम लोगों को शुरू से ही, मेरे दादा चाचा सब कोई शिया सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं, उन लोगों से रिश्तेदारी वगैरह सब कुछ है। हम लोग एक ही जगह के रहने वाले भी थे, तो आज भी हम लोग वही चाहते हैं कि आराम से सब कुछ मिलजुल कर करें और बाकी इन लोगों को दिखला दिया जाए और गैर कौमों को कि आज इस्लाम के चाहने वाले जो है एक हैं, कोई भी, लेकिन इस्लाम को जो मानता है हम, ये नहीं कि वो शिया है वो नहीं, उसमें भी हम लोग रहते हैं, रहते हैं पूरी, हम शुरू से ही रहते हैं, हमारे परिवार शुरू से ही रहते हैं, विशेषकर हमारे परिवार जो है शुरू से ही रहते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिए थे लड़के लोग, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते नहीं, वो मत करो, अपने दीनी तालीम करो। जो जगह जो है अलग है, लेकिन अगर कोई भी अगर मसला आता है वहाँ पे हम शिया और सुन्नी नहीं देखेंगे, एक साथ होकर हम लोग मुकाबला करेंगे। यही हम अदा करते हैं, आप लोग से यही हमारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, दरख्वास्त करते हैं।